हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में चैप्टर 1 चल रहा था, सेट थ्योरी, जिसमें कि हमने 1.3 तक के वीडियोस को अपलोड कर दिया है। जो लोग आज चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, देख लें और तब उनको अच्छे समझ में आएगा। मैंने चैप्टर 1 सेट थ्योरी के इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से 4 वीडियोस में कवर किया है, तो आप लोग को वो ज़रूर देखना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आज बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 की, जिसमें बेसिकली बात होगी आपकी यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने आपसे कहा कि एक सेट ए है 1 2 3 और दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 5। इस तरह से कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं, तो इसका ए यूनियन बी क्या निकलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको इस सेट में ए और बी दोनों के सभी एलिमेंट्स को लिखना है, कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2 और 3 तो 2 बार लिखा है, तो सेट का मतलब ही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसमें आपको रिपीटिशन नहीं करना होता है, एक बार ही एलिमेंट को लिखना होता है। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स को हम कंबाइंड कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अब ये 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, जितने भी सेट हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस केवल देखना है कि क्या सभी सेट के सभी एलिमेंट आ रहे हैं, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं करेगा। ईमानदारी से सभी एलिमेंट एक एक बार आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहीं पर यदि हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है इंटरसेक्शन के केस में, तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट दोनों में दिख रहा है उस एलिमेंट को ही हम लेंगे, तो 2,3 ही आएगा। सबको समझ में आ गया होगा। बस यही है इस पूरी एक्सरसाइज में, आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यहाँ पर आपको 2 सेट दिए होंगे या 3 सेट दिए होंगे, उसका आपको यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर x यूनियन y क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग सभी लोग बताइए पहले क्या होगा। 1 लिखेंगे, दोनों में आया है तब भी हम एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद 2 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, आपको इसको लिख लेना है। दोनों में 3 है तो हम लिख लेंगे, और उसके बाद 5 है तो हम इसको भी लिख लेंगे। आई थिंक ये हमारा पहला ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड की। जल्दी जल्दी से पार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। ए यूनियन बी, अब यहाँ पर देखिए ए में आपके सभी वॉवेल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और बी में कुछ एलिमेंट लिखे हैं। तो ए दोनों में है तो हम एक बार लिखेंगे, बी केवल यहाँ आपको मिल रहा है, सी केवल आपको यहाँ मिल रहा है, डी ई एफ कुछ है नहीं, फिर उसके बाद ई आई ओ और यू आपके सभी एलिमेंट आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा और कोई भी एलिमेंट इस छूटेगा भी नहीं। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब अभी तक यहाँ पर हमको रोस्टर फॉर्म में गिवन था, अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो अब ये कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है, तो हमने 3 लिखा, 6 लिखा, 9 लिखा, उसके बाद 12 लिखा, और उसके बाद पता नहीं है कहाँ तक। ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम बी लिखेंगे, बी में क्या बोला गया है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, 6 को नहीं लेना है क्योंकि इसमें कहा गया है नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, चलिए तो इतना यहाँ पर हमारा एक क्लोज हो गया, मतलब ये फाइनाइट हो गया। अब इन दोनों का है हम यूनियन फाइंड करेंगे, तो देखिए पहले हमको 1 मिल रहा है, फिर हमको 2 मिल रहा है, 3 दोनों में है तो हम लिख लेंगे, फिर हम 4 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे, और 6 के बाद ये आपका सेट फिनिश हो गया। अब आता है 9 और फिर 12, और उसके बाद आपका डैश डैश जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। थोड़ा सा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन था, आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आप लोग इसको समझिए अच्छे से। जैसे आपने थर्ड पार्ट किया वैसे ही आपको फोर्थ पार्ट भी करना है। सबसे पहले हमको ए लिखना है। ए क्या है,
x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 1 और 6 के बीच में लाई करता है। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, मतलब आपको 6 भी इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी क्योंकि 1 के पास इक्वल नहीं लगा है, तो हम 1 को काउंट नहीं करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए बी के बारे में बात करते हैं। तो बी में क्या लिखा जाएगा? बी में लिखा हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू जो है वो 6 और 10 के बीच में है। ना तो आपको 6 काउंट करना है और ना ही आपको 10 काउंट करना है, मतलब 7 8 और 9 तीन एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। जब हम बात करेंगे ए यूनियन बी की तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 आएगा और 8 और 9 आ जाएगा। कोई एलिमेंट यहाँ पर आपका रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। तो पार्ट 5 में कह रहा है कि ए दिया है और बी दिया है। अब बी का 5 का मतलब होता है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, पूरा का पूरा सेट हमारा क्या है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला, बस यहाँ पर 0 नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेट खाली है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इसको 0 लिख देते हैं, तो आपको 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 लिखेंगे तो वो एक एलिमेंट माना जाएगा। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, तो 5 ही नहीं आएगा, क्योंकि 5 एक सेट होता है, एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, ए यूनियन बी, और जो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्रूविंग करने के लिए कि प्रूव करिए ए यूनियन बी इक्वल ए, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया बस वैसे ही हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, ए गिवन है और बी गिवन है। सबसे पहले उसने पूछा है क्या ए बी का सबसेट है। तो सबसेट आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। सबसेट क्या होता है, जब हम किसी एक सेट के कुछ एलिमेंट को लेके एक छोटा सा सेट बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। तो देखिए जो ए के एलिमेंट हैं वो कहाँ से आए हैं, जो एलिमेंट है वो हमने बी से 2 एलिमेंट निकाल के ए में अलग से सेट बना दिया। इसका मतलब जो ए है वो क्या है, बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, ठीक है, हैंस ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं इसका मतलब पेरेंट सेट हमारा बी हो गया और बी से ही हमारे सभी सेट एलिमेंट यहाँ पर आए होंगे। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी का आपको निकालना है, तो निकालिए ए यूनियन बी। अब देखिए ए और बी दोनों में आपको ए मिल रहा है, बी मिल रहा है और सी मिल रहा है। तो ए यूनियन बी यहाँ किसके इक्वल आ गया, जो कि बी सेट के इक्वल आ गया, ठीक है। वैसे ये आपसे पूछा नहीं गया है, बट हो सकता है कि कहे कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल बी, तो आप ये भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा है, इज ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। सेम क्वेश्चन जैसा कि ऊपर था वैसा यहाँ पर है, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब एक काम करिए, वही जो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, वही यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ए का, ए कॉमा बी, और बी का हम एग्जाम्पल मान लेते हैं ए बी और सी। तो ए यूनियन बी हमारा क्या निकलेगा, ए बी सी, जो किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया वही यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से करते हैं तो हमको थ्योरी भी थोड़ी लिखनी होती है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, वो किस प्रकार है, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू सेट बी।
ठीक है। ए यूनियन बी जो हमारा होगा वो ऑलवेज होगा सेट बी के इक्वल। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने किस तरह से लिखा है, आप लोग को भी इस तरह से लिख देना है। ठीक है, ये आपको अपने मन से थ्योरी लिखनी होती है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन फोर्थ में आपको बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमको एक ए सेट दिया है, एक हमको बी सेट दिया है, एक हमको सी सेट गिवन है और एक डी सेट गिवन है। हाँ, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स दोनों सभी सेटों में कॉमन हो सकता है कोई एलिमेंट कॉमन ना मिले, तो आपको यहाँ पर कुछ फाइंड करने हैं ए यूनियन बी, इस तरह से, जिसको हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए यूनियन बी। तो इसमें हमको ए और बी वाला सेट देखना है ध्यान से। तो ए में हमको 1 मिल रहा है, ठीक है, ए में हमको 2 मिल रहा है, फिर हमको 3 यहाँ पर दोनों मिल रहा है तो हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, 4 दोनों मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, 5 यहाँ नहीं तो यहाँ तो है तो 5 लिख लेंगे और हम 6 लिख लेंगे। कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना रहेगा। अब देखिए जब हम ए यूनियन सी फाइंड करने चलेंगे तो हमको ए और सी देखना रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 ये हमारे ए में मिले जो कि सी में नहीं है। अब सी की बात करें तो 5 6 7 और 8 सभी एलिमेंट्स यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। चलिए बी यूनियन सी, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमको बी और सी सेट देखना है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करिए और सभी के आंसर्स निकालिए अपने आप से, उसके बाद आप आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बी और सी हम देखते हैं। तो बी में हमारा क्या है, 3 है 4 है, लेकिन दोनों में 5 कॉमन है, 6 कॉमन है और 7 8 हमारा सी से हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बी यूनियन डी के बारे में बात करते हैं। तो बी में हमारा 3 4 5 6 है जो कि हमारा डी में नहीं है, लेकिन डी में हमारा क्या है 7 8 9 10, तो इनको हम लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमको 3 सेट मिल गए, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके करने के 2 मेथड हैं, या तो आप पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लीजिए और उसके साथ आप यूनियन सी लगा दीजिए, या फिर आप एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए हम एक साथ करने का ट्राई करेंगे। ए बी और सी तीनों के एलिमेंट आपको लिखने हैं। तो 1 2 3 और 4 ये हमको ए और बी के कुछ एलिमेंट मिले। अब बी में बचा 5 6, तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब 5 6 यहाँ मिल गया, तो अब इसको हम 7 और 8 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अब बात करेंगे हम ए यूनियन बी यूनियन डी की, ठीक है। तो पहले हम ए यूनियन बी देखते हैं। तो वैसे आप यहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं कि हमने ए यूनियन बी क्या निकाला है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब इसी में हम डी को भी इंक्लूड कर देंगे। अब डी में 7 8 9 10 है जो कि बिल्कुल सेपरेट एलिमेंट है, तो उनको हम अलग से लिख देंगे 7 8 9 और 10। ये सभी लोग अपने अपने आंसर्स को मैच करते रहिए एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। हम जल्दी से यहाँ पर कर दे रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको बी यूनियन सी निकालना है जो कि हमने थर्ड पार्ट में निकाला था, ठीक है। आप इसकी हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं और उसके बाद में आप डी लगा देना। तो 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद अब देखिए डी जो डी सेट है उसमें से हमारा 7 और 8 ऑलरेडी आ चुका है, केवल हमको 9 और 10 लिखना है, ठीक है। तो यूनियन निकालना बहुत ही सिंपल काम है, ये एग्जाम में आपके में नहीं आता है ना आएगा, ठीक है। हो सकता है 1 मार्क्स का आ जाए, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत है, इसका यूज आगे आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो आप लोग को ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, फाइंड द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि जो एलिमेंट दोनों सेट में हमको मिलेगा उसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का साइन जो उल्टा u होता है, यूनियन का जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब इसमें आपको 1 दिख रहा है तो 1 हम यहाँ लिख लेंगे, और क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है तो 3 को भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया a इंटरसेक्शन b, या फिर कहें x इंटरसेक्शन y। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे a इंटरसेक्शन b की। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि वही सेम क्वेश्चन तो वही है जो पिछले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, ए हमको मिल रहा है, ठीक है, और हमें कुछ नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ मिले, हो सकता है कुछ भी कॉमन नहीं मिले, ठीक है। चलिए
पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड में आपको वही सेम सेट आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कॉपी कर लेना है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए गए थे। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, आज चाहे तो आप अपने आप से फिर से भी लिखेंगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3, 6 और 9 के बाद 12 लिख के इसको हम डैश डैश लगा देंगे क्योंकि लिमिट इसकी हमको नहीं पता है। और बी के बारे में क्या कहा गया है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। 6 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 के बारे में कहा गया है लेस देन 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें 1, 2 तो यहाँ नहीं मिल रहा है, केवल 3 कॉमन मिल रहा है। उसके बाद 6 यहाँ है लेकिन 6 यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ 3 के मल्टीपल्स होंगे वो आपको बी सेट में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब केवल 3 एलिमेंट ही हमारा यहाँ पर रहेगा जो कि हमारा दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट तक कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं आगे। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन वही जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट में किए थे वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 1 to 6 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, ए सेट में क्या आ जाएगा आपका, लेकिन आपको यहाँ 1 नहीं लिखना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 को लिखना है, यहाँ पर इक्वल का साइन दिख रहा है। और बी सेट में हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर एंड, यहाँ पर आपको 6 और 10 दोनों ही काउंट नहीं करने हैं, तो 7, 8 और 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी जब फाइंड करेंगे तो कुछ भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आएगा, तो इसको आप ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप 5 लिख सकते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर आपको एक डेफिनीशन भी मिल जाती है, ठीक है। ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कहने का मतलब जिनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं निकलता है, 0 आता है, 5 निकलता है, उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब मान लो बोल दिया जाएगा कि प्रूव दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, आप कहेंगे ये क्या होता है, तो ये आपको यहीं से ऐसे मालूम पड़ेगा। आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब वो सेट क्या है, डिसजॉइंट। हिंदी में इसका मतलब होता है अलग अलग। दोनों ही सेट क्या है, अलग अलग सेट हैं जिनमें कुछ भी कॉमन सेम नहीं मिलता है, ठीक है। बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो पार्ट नंबर 5 में भी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसमें भी आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और ये 5 हमारा बी के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोल सकता है कि प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, तो ये भी हमारा प्रूव इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया सबको? चलिए नोट्स बनाते रहिए वीडियोस को देख के और अपनी प्रैक्टिस तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से को भी करते हैं। यहाँ पर भी ए दिया है, बी गिवन है, सी गिवन है और ये डी गिवन है, ठीक है। तो जल्दी से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग। 7, 9, 11, 7, 9 और 11, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो किस तरह से जो एलिमेंट दोनों में आपको मिलेंगे वही आपको यहाँ पर लिखना है। बी इंटरसेक्शन सी के बारे में बात करें तो आपको कितना मिलेगा, 11 और 13, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 दे रखे हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब आपको ए सेट, सी सेट और डी सेट तीनों में जो कॉमन दिखेगा वही आपको लिखना है। तो ए, सी और डी, आई थिंक 11, ए और सी में तो 11 दिख रहा है कॉमन, और हाँ, और डी में आपको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से खाली छोड़ दीजिए, इक्वल यहाँ पर 5 लगा दीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी की। तो ए इंटरसेक्शन सी में हमारा क्या मिल जाएगा कॉमन, देखिए आपको 11 आपको दिख रहा होगा जो कि सेम है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी के बारे में बात करते हैं तो फिर से आपको बी और डी में देख पा रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये एम्प्टी सेट हो जाएगा या फिर इसको 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि 5 लिखते समय आपको ब्रैकेट का साइन सेट नोटेशन नहीं लगाना है, वरना ये पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से हटके है, इसमें आपको पहले बी यूनियन सी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आप बी यूनियन सी फाइंड करेंगे सॉरी, उसके बाद आप ए से उसका इंटरसेक्शन लेंगे।
तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए बताइए। बी और सी दोनों का यूनियन लेना है, मतलब आपको 7, 9, 11, 13 और 15 लिख दिया यहाँ पर, और इसके साथ में इंटरसेक्शन के साथ ए लगा देंगे। आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं, आप कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो इन दोनों में अब हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या निकल के आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा 7, 9 और 11, ठीक है। आप लोग देख लेंगे कोई एलिमेंट हमसे मिस हो जाता तो आप लोग चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। बी अटेंटिव, ठीक है। चलिए ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे, तो ए और डी में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो या तो हम 5 बनाएंगे या इस तरह से हम ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, सेम प्रोसेस, पहले आपको बी यूनियन डी फाइंड करना है। बी और डी आप सेट देखिए अपनी बुक में ध्यान से, और बी और डी में आपको क्या मिल रहा है वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, बी हमारा कहाँ गया, बी में है, बी और डी देखना है आपको, तो 7, 9, 11 और 13, और डी में हमारा 15 और 17, और इसके साथ में हम इंटरसेक्शन ले लेंगे ए का। ए है हमारा 3, 5, 7, 9 और 11, 3, 5, 7, 9 और 11। तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, 7, 9 और 11, फिर इसमें आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसमें आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया है। तो देख लीजिए 7, 9 और 11 है उसमें, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन लगा के आपको बाद में लगाएंगे, फिर आपको बी यूनियन सी फाइंड करना है, बी यूनियन सी आपको फाइंड करना है। तो बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए आपको बी और सी को देखना होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इन दोनों सेट में हम देखेंगे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हमको 7, 9 और 11 फिर से आपको वही आंसर मिल जाने वाला है, ठीक है। ये 7, 9, 11 बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है। चलिए बात करते हैं अब हम लास्ट 10th क्वेश्चन की। तो इसमें आपको पहले ए यूनियन डी फाइंड करना है। यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ मिक्सअप ना हो, ठीक है। चलिए ए यूनियन डी आपको फाइंड करना है, तो ए और डी को ज़रा ध्यान से देखेंगे, तो 3, 5, 7, 9, 11 और 15 और 17 डी के एलिमेंट आ गए। फिर हमको निकालना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालिए। बी यूनियन सी में आपको क्या मिलेगा, बी में हमारा है 7, 9, 11 और 13, और सी में क्या है 11, 13 आ गया, बचा आपका 15। अब निकालना है हमको ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये यूनियन लिखा हुआ है। अब इन दोनों सेट में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 7, 9, 11 आपको दिख रहा है और 15 दिख रहा है। 7, 9, 11, 15, ये हमारा इस तरह से ये इंटरसेक्शन आ गया। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, कर सकते हैं। वैसे तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे करना है। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग आज नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, जानकारी मिली हो तो ज़रूर लाइक करिए, जानकारी नहीं मिली हो तो डिसलाइक करिए, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से करना है, आपको जानकारी मिली हो तो आपको लाइक करना है, ठीक है। और अभी आपको चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कि सबकी नॉलेज बढ़े। थैंक यू वेरी मच।